सुप्रभात। यह शरीर वासना रूप है। यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। यह शरीर वासना रूप है। वासना के आधार पर ही यह रहता है। स्त्री, पुत्र, भाई, मित्र सब वासना रूप है। सब परस्पर की वासना के बल पर टिके हुए हैं। सत्य तो यह है कि ना कोई स्त्री है, ना कोई पुत्र है, ना कोई भाई और ना कोई मित्र है। वासना का क्षय ब्रह्म ज्ञान के द्वारा होता है। मैं देह नहीं, मैं देह का नहीं, देह मेरी नहीं, ऐसा जिसकी समझ में आ जाता है वो महापुरुष शांति प्राप्त करता है। वो महापुरुष शांति प्राप्त करता है। ऐसा महापुरुष ही उत्तम पुरुष है। देह की प्रत्येक अवस्था दुखमय है। बालक अशक्ति और ना बोलने के कारण लाचार, दीन है, रोष और रुदन से वो बहुत कष्ट पाया करता है। तृष्णा, लालच इत्यादि बालक को बहुत सताते हैं। अनेक प्रकार की चिंताएं और भय बाल हृदय को पीड़ित करते हैं। बालक में घोर अज्ञान रहता है। बाल्यावस्था में विवेक न होने से जीव को बहुत क्लेश होता है। इसका मन अव्यवस्थित रहता है, अनेक गुना चंचल रहता है, अनेक निष्फल मनोरथ इसको पाते हैं, दुख देते हैं। नित्य नए मनवांछित पदार्थ ना मिलने तो उसे असह्य लगने लगता है। बाल्यावस्था में शांति कहाँ? बाल्यावस्था शिक्षा प्राप्त करने के लिए ये। जवानी में काम मनुष्य की छाती पर चढ़ बैठता है। अनेक प्रकार के भोग भोगने से तथा भोगों के संकल्प करने से उसका मन अतिशय बिगड़ जाता है। बुद्धि भी बिगड़ जाती है। अनेक प्रकार के दोषों से तथा विकारों से चित्त भर जाता है। तो जवानी में मनुष्य इंद्रियों को बहुत लाड़ करता है, इंद्रियों का गुलाम बन जाता है, अनेक प्रकार के मोह में वो फंस जाता है। यौवन असत्य है, फिर भी सत्य जैसा लगता है और थोड़े समय में टिकाने लग जाता है। यौवन बाहर से सुख में दिखता है, परंतु वास्तव में वह दुख में है और क्षणिक पदार्थों में फंसाए रखता है और निरंतर असत्य चिंतन कराता है। अज्ञान के कारण यौवन में अंधकार छा जाता है। मनुष्य तब अंधा हो जाता है। भगवान सदाशिव सर्वशक्तिमान है, महासमर्थ हैं, फिर भी सज्ञान रूपी अंधेरे से डरते हैं। इसलिए ज्ञान रूपी चंद्रमा को उन्होंने धारण किया। यौवन में मोह दुराचार कराता है, भ्रांति उत्पन्न करता है, बुद्धि को भ्रमाता है। स्त्री को पुरुष का और पुरुष को स्त्री का वियोग असह्य बन जाता है। विरह में वो बहुत दुखी हो जाता है। पवित्र बुद्धि भी यौवन में अपवित्र हो जाती है, अशुद्ध हो जाती है। चित्त की वृत्तियाँ अत्यंत प्रबल बन जाती हैं। यौवन आदि व्याधि का घर है। यौवन मनुष्य को अमर्याद बनाता है। धर्म की मर्यादाओं को गिनता ही बहुत प्रयत्नों से संग्रह किए हुए सद्गुण टल जाते हैं और अनेक दोष जागृत हो जाते हैं। यौवन मनोरथों को बढ़ाता है, राग द्वेष को बढ़ाता है, संताप बढ़ाता है, अशांति बढ़ाता है, मन को पागल बनाता है। ऐसी युवावस्था से जो प्रसन्न होता है वह बुद्धि विहीन है, पशु समान है। देह के सुख में जो लवलीन रहता है वो पशु की अपेक्षा, कीड़े की अपेक्षा भी कनिष्ठ है। मनुष्य विज्ञान से और अभिमान से यौवन में आसक्त होता है और पीछे पछताता है। कोई भाग्यशाली जीव भी यौवन में बिना विवेक रख सकता है, सद्गुण टिका सकता है, सत्संग कर सकता है और प्रभु की भक्ति में चित्त जोड़ सकता है। पुरुष स्त्री शरीर में, स्त्री पुरुष शरीर में लुभाते हैं। अरे स्त्री शरीर में क्या सुंदर है! ये तो मांस मज्जा की एक पुतली है, नाड़ी और हड्डियों का पिंजर है, ऊपर से चमड़ी मर दी गई। चमड़ी अलग कर देने में आवे तो शरीर को देखने की भी इच्छा होती नहीं। और बाहर से केश से और अंदर रुधिर से भरी हुई, मोह के कारण वो रमणीय लगती है। चमड़ी, मांस, रुधिर और पानी पृथक करके स्त्री को के नेत्रों को देखो तो उसमें क्या रमणीय पदार्थ है। मार्ग में हड्डी का टुकड़ा पड़ा हो तो उससे बचकर चलते हैं, फिर इस देह से जो हड्डियों से ही बना हुआ है मनुष्य प्रेम करता है। स्त्री देह विकारों से भरी हुई है और पुरुष की बुद्धि में अत्यंत मोह उपजाती है, उसको परवश करती है, सन्मार्ग से दूर हटाती है और अंत में नरक में धकेल देती है।
कांता विशलता के समान है, विषय की पोटली है, अनेक दुखों को जन्म देने वाली है, विष रस भरा कनक घट जैसी। स्त्री पुरुष को बंधन देने वाली है, कामदेव द्वारा फैलाया हुआ वो जाल है। कामदेव सुंदर स्त्रियों द्वारा कोमल मन को मथ डालता है। कामनी के पीछे काल होता है, कामनी के पीछे काल होता ही है। स्त्री शरीर पुरुष को रोग, घबराहट और मृत्यु की ओर घसीट ले जाता है। स्थूल बुद्धि वाले पुरुष जो प्रियाओं को भौंतला लड़ाते हैं वही शमशान में सूखते हैं। इनके सुंदर देह को श्यार और कुत्ते चूसते हैं, वे श्यार और कुत्ते का भोजन बनते हैं। इनके सुंदर केस कलाप शमशान में वृक्षों के ऊपर भूरे रंग के चमार के बालों की तरह लटकते रहते हैं। ऊँट के अंगों का वन में जो संस्कार होता है वही कामनी के अंगों का भी होता है। इतना होते हुए बुद्धिमान पुरुष उसके पीछे क्यों दौड़ता है? भोग भोगने की वासना में उसकी बुद्धि जो मलिन हो जाती है। तो भोग केवल ऊपर ऊपर से ही सुंदर लगते हैं, वे सुख का आभास कराते हैं, परंतु देते हैं दुख ही। भोग के त्याग से ही शांति मिलती है, भोग के त्याग से। स्त्रियम शक्त्वा जगत्तक्तम जगत्तक्त्वा सुखी भवेत्। स्त्री का त्याग करने से जगत का त्याग होता है और जगत के त्याग से सुख प्राप्त होता है। इसलिए मुझे भोगों में आसक्ति नहीं रही, मुझे तो परमानंद की प्राप्ति करनी है। तो बाल्यावस्था की क्रीड़ा आदि की अभिलाषा पूरी हो उससे पहले यौवन उसको निकल जाता है। यौवन में भोगने की अभिलाषा होती है, परंतु मनुष्य भोगे या ना भोगे तब तक तो उसकी वृद्धावस्था उसके यौवन को निकल जाती है। वृद्धावस्था बहुत भौंडी है, वह देह के अंगों को शिथिल और जर्जरित करती है, रूप को बिगाड़ डालती है और अंत में उसका नाश कर देती है। वृद्धावस्था में अशक्ति आती है, लाचारी आती है, शोक व्यापता है, बुद्धि चली जाती है, चिंता बढ़ती है, भय बढ़ता है, तृष्णा बढ़ जाती है। बुढ़ापे में मन और जीव जवान बनती है। मन जवानी में भोगे हुए सुखों को बारंबार चिंतन करता है। जिह्वा बहुत हैरान करती है, खाया हुआ पचता नहीं, फिर भी खाने की बारंबार इच्छा होती है। कफ बढ़ता है, पीड़ित करता है, रोग बढ़ता है। यमराज की छड़ी रोग और उद्वेग की सेना मनुष्य को अतिशय पीड़ित करती है। काल छाती के ऊपर चढ़ बैठता है और इससे इंद्रियाँ क्रिया रहित बन जाती हैं। लोग हंसी उड़ाते हैं, कोई सेवा करता नहीं, घर वाले अपमान करते हैं और अयोग्य हुए बेल की तरह उसको छोड़ देते हैं। फिर भी मनुष्य को जीने की इच्छा रह जाती है। ये कैसी विडम्बना है? चित्त अहंकार में फंसा हुआ है, अहंकार स्वरूप को दूषित करता है। काल सबको विपत्तियों में डालता है। मृत्यु अत्यंत कठिन है, आयु अत्यंत थोड़ी है, क्षणभंगुर है। मनुष्य इंद्रियों में फंसा हुआ है। इंद्रियां शत्रु का काम करती हैं, इंद्रियां भोग मांगती हैं, भोग रोग लाता है, फिर मृत्यु लाता है। निरंतर तुच्छ विषय में प्रीति रहती है, प्रीति से आसक्ति हो जाती है, आसक्ति पाप कराती है, कुकर्म करते करते आयुष्य क्षीण हो जाती है, मृत्यु के उपरांत पुनर्जन्म होता है, फिर से यही घटवाला प्रारंभ हो जाती है। विषयों से वह मोह प्राप्त करना है। इस प्रकार जगत में अनेक योनियों में भटकते हुए जीवों को आयु भोग भोगने में और पाप करने में बीती चली जाती है। तब फिर संसार नाम के इस पदार्थ में विश्वास कैसे है? तो मनुष्य का जीवन आज तो पूरा 100 वर्ष का भी नहीं, ऐसे अल्प जीवन का आधा भाग नींद में बीत जाता है। बाकी आधा भाग अर्थात कि चौथाई भाग बाल्यावस्था वृद्धावस्था में व्यतीत हो जाता है। इन अवस्थाओं में मनुष्य को परतंत्र जीवन जीना पड़ता है। तो शरीर के प्रति मोह छोड़ना होता है। शरीर वासना रूप है और इसका सीधा तरीका है भक्ति, ईश्वर से प्रेम, सद्गुरु से प्रेम। जहाँ आपका हृदय, आपका दिल ईश्वर में रमने लगा, वहीं ये शरीर का मोह छूटने लग जाएगा और आप परम सत्ता की ओर मुखातिब हो जाएंगे। उस परम प्रिय परमात्मा का आशीर्वाद ग्रहण कीजिए, भक्ति में लीन लीजिए, भावपूर्ण भक्ति कीजिए। धन्यवाद। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।